इस वीडियो के बाद आपके पास ऐसा गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड कोई सवाल नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है एसपी कटा और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे जीआरएमसी बॉयज हॉस्टल के ब्लॉग्स बनाए थे, रिव्यूज बनाए थे, जो तुम लोगों ने काफी पसंद किए थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली थी। तो हाँ, अभी मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए गर्ल्स हॉस्टल, जीआरएमसी गर्ल्स हॉस्टल का एक क्विक रिव्यू। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, तो गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करें तो मेनली हमारे पास 4 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। गंगा, जमुना जो कि नए हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रहा था ना, वो यही है। देखो, एक तो ये वाला है, एक वो है गंगा, जमुना, सरस्वती। हमारे हॉस्टल का नाम सरस्वती है और वो गंगा है, ये जमुना है, ठीक है। एक सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है और एक जूनियर गर्ल्स हॉस्टल है। सीनियर गर्ल्स हॉस्टल पुराना है और जूनियर गर्ल्स हॉस्टल वो भी पुराना है, ठीक है। ये तो हो गए अपने 4 हॉस्टल्स, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल्स। उसके बाद फीस का रहता है, तो भाई फीस यूजी में 12,000 रहती है हर साल, ठीक है। मैस इसमें नहीं होता, मैस अलग से तुम्हारा रहता है। उसके बाद तुम्हारे पास सवाल आता है भाई अलॉटमेंट कब होता है, अलॉटमेंट का टाइम क्या रहता है और एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमें कौन सा होगा। तो टाइम मैं बता देता हूँ। जो दूर वाले रहते हैं ना, उनको अगर रूम्स खाली होते हैं तो तुम्हें एडमिशन के टाइम ही अलॉट हो जाएगा, खासकर गर्ल्स को। और अगर तुम एडमिशन के टाइम पे नहीं हो रहा क्योंकि रूम्स खाली नहीं है, तो तुम्हें कुछ महीने बाद हो जाएगा जब रूम्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा भाई कौन सा होगा हमें, तो वो होगा भाई जूनियर गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो गर्ल्स रहती हैं वो जूनियर गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। और तुम पुराने से सोच रहे होगे कि भाई पुराने से ऐसा तो नहीं है खंडहर हो बिल्कुल ऐसे राजा महाराजाओं के महल रहते थे, जस्ट वैसा खंडहर तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है भाई, रहने लायक रहता है, ठीक है, और बहुत बढ़िया रहता है। बॉयज हॉस्टल जो रहता है ना, उससे तो पुराना जो बॉयज हॉस्टल रहता है उससे तो कई गुना लड़कियों का जो पुराना गर्ल्स हॉस्टल रहता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बात तो सही है। ये तो दिमाग में मत लाना भाई। फिर एक चीज आती है कि भाई एक तुमको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई तुमको रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर से क्यों रहना चाहिए वो मैं तुमको बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो हमारा जूनियर गर्ल्स हॉस्टल है वो एक तो कैंपस में जस्ट कॉलेज के बगल में, तो तुमको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी का रहता है, तो भाई वो कैंपस के अंदर ही है, बाउंड्रीज है चारों तरफ, ठीक है, तो तुम्हें सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। फिर तीसरा रहता है कि भाई तुम्हारा इंटरेक्शन सीनियर से अच्छा होगा, ठीक है। तो सीनियर से जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, तुम्हारे जो फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और सीनियर से जितना तुम्हारा इंटरेक्शन रहेगा, आगे चल के तुम्हारी उतनी हेल्प होने वाली है, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है कि भाई कॉलेज से चलो जेजीएच का तो पता चल गया, लेकिन और जो हॉस्टल है जैसे नए जो गंगा जमुना हॉस्टल है, तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो भाई मैं तुमको बता दूं, वो दूसरे कैंपस में जस्ट, ठीक है, ऐसे रोड के एक तरफ अपनी कॉलेज है, दूसरी तरफ रोड के दूसरा कैंपस है जिसमें हॉस्पिटल है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और पुराना जय आरोग्य वो सब है। तो उसके जस्ट पीछे अपने हॉस्टल है। तो लगभग तुम 500 मीटर मान सकते हो, 400 से 500 मीटर दूरी है तुम्हारी, ठीक है, हॉस्टल से कॉलेज तक की, ठीक है। तो वो तुम्हें फिर या तो पैदल आओ या फिर तुम बाइक स्कूटी से आओ, ठीक है। तो ये 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। बाकी जेजीएच में अगर तुम रहते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और एसजीएच है वो भी जस्ट दूसरे कैंपस में ही है, ठीक है। तो एज अ फर्स्ट ईयर तुम्हें जेजीएच ज्यादा पास में पड़ता है, इसलिए उनको फर्स्ट ईयर में जेजीएच अलॉट किया जाता है। फिर तुम्हें लगता होगा यार मेस का खाना क्या उसी हॉस्टल का खाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जहाँ का तुम्हें पसंद आता है वहाँ का तुम मेस का खाना खा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम जेजीएच में रह रहे हो तो वहाँ जो मेस है उसी का खाना खाओ। बाहर बहुत सारी मेसेस हैं, सबका ट्राई करो भाई, तुम्हें नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नया टेस्ट मिलेगा खाने का। बाकी वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो रहती है वो बहुत ही बढ़िया रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी चले जाए, कभी कभी जाता है जब मोटर खराब होती है, तो वो सब हॉस्टल में जाता है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सब जगह जाता है, ठीक है। तो कभी कभी जाता है, ऐसा नहीं है, वो एक आध दिन के लिए जाता है, उसमें मैनेज करना पड़ता है भाई। तो एक मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या रहेगा। इतना सारा सुन लिया तुमने, कथा सुन ली मेरी, तो तुम्हारा प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, एक तो हॉस्टल या फिर बाहर रूम लेके रहना है तुमको। तो मैंने अपना ओपिनियन तो बता दिया, मैंने उसके बेनिफिट्स भी बता दिए कि तुम्हें हॉस्टल क्यों लेना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई कि तुम बाहर क्यों रहना चाहते हो, वो तुम्हारे कुछ प्रोस और कॉन्स होंगे, ठीक है। और एक मैं बोनस चीज बता देता हूँ कि अगर तुम हॉस्टल लेते हो ना, तो तुम एमबीबीएस का जो जीवन तुम्हारा आगे का आने वाला है उसमें कैसे सर्वाइव करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगेगी उसमें, जिससे तुम्हारा जो लाइफ है वो आसान हो जाए आगे, और तुम 4 साल अच्छे से सर्वाइव कर पाओ और हैप्पीली एक हैप्पी एंडिंग कर पाओ एमबीबीएस की। तो वो तुम सबको एक्सपीरियंस से मिलता है सीखने को, तो वो एक्सपीरियंस सीनियर्स के पास होता है, तो एक्सपोजर तुम्हें हॉस्टल में ही रहेगा। तो अल्टीमेटली तुमको अगर हॉस्टल में रहते हो तो बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो बस यही था। बाकी तुम्हारा कोई और क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कॉलेज रिव्यू देखना है तो उसकी वीडियोस पड़ी है प्लेलिस्ट में, तुम जाके चेक कर सकते हो। बाकी तुम्हारा पर्सनल कोई क्वेरी हो तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, चैनल की लिंक बायो में दे रखी है, और इंस्टाग्राम की लिंक बायो में दे रखी है, तुम वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना यार, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।